और रायपुर से ही आपको एक खबर दे दें, शराबबंदी पर एक बार फिर माहौल गरमाने के बीच में सीएम भूपेश ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं प्रदेश में शराबबंदी नहीं नशाबंदी हो। ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे किसी की जान चली जाए। शराबबंदी का आदेश देने में वक्त नहीं लगेगा, शराबबंदी का असर सोचना पड़ेगा क्या होगा। सीएम भूपेश बघेल ने समाज में वातावरण बनाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि पहले सही वातावरण बने, इसके बाद फिर नशाबंदी की तरफ बढ़ें। शराबबंदी का आदेश देने मात्र से कोई हल नहीं निकलने वाला। तो शराबबंदी की मांग बार बार विपक्ष उठाता है, याद दिलाता है कि शराबबंदी का वायदा सरकार का था, कांग्रेस पार्टी का था, उसे पूरा करना चाहिए, इसे लेकर घेरता है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि शराबबंदी का आदेश देना आसान है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे किसी की जान जाए। कि मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगा जिससे लोगों की जान चली जाए और ऐसा वातावरण बने। मैं चाहता हूं कि शराबबंदी नहीं नशाबंदी होना चाहिए, है ना। गुड़ाखू, गुटखा, गांजा और तो सारी चीज़ें हैं, वो भी बंद होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शराबबंदी का आदेश देने में वक्त नहीं लगेगा, लेकिन नशाबंदी होनी चाहिए और उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा। बिना सोचे समझे कोई आदेश देकर किसी की जान नहीं लूंगा, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। शराबबंदी पर सियासत के बीच में बार बार प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच में मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बल्कि बात को दोहराया। पहले भी वो कई बार कह चुके हैं, फिर दोहराते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि किसी की जान जाए। आदेश देना आसान है, लेकिन उसके असर सोचने पड़ेंगे। शराबबंदी के आदेश देने मात्र से शराब नहीं रुकेगी, असर सोच करके समाज में वातावरण बनाना पड़ेगा, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। विपक्ष बार बार ये कहकर निशाना साध रहा है कि आपने वायदा किया था, सरकार बनाने में महिलाओं का साथ पाने के लिए वायदा किया, अधूरा वायदा है, इसे पूरा करे सरकार। और दूसरी तरफ बार बार ये दावा कि आदेश देना आसान है, लेकिन माहौल बनाए बिना ये काम नहीं होगा। चलिए, इस वक्त हमारे साथ बृहस्पति सिंह कांग्रेस पार्टी के विधायक जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बृहस्पति जी, विपक्ष बार बार याद दिला रहा, वायदा आपका था शराबबंदी करें। आप शराब ही क्यों, मैं तो कहता हूँ सारे नशा से वो दूर होना चाहिए। नशा से ज्यादा खतरनाक तो गुड़ाखू है, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री चलाते हैं, जिससे कैंसर सीधा होता है। आप पता कर लीजिए, पूरे छत्तीसगढ़ को कैंसर पीड़ित कर दे रहे लोग। शराब तो बंद होना ही चाहिए, गुड़ाखू बंद होना चाहिए, सिगरेट बंद होना चाहिए, गुटखा बंद होना चाहिए, सारे नशा से मुक्त करना चाहिए। हमारे सरगुजा में तो राजमोहनी, माता राजमोहनी देवी थी, जिसको राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया था, आदिवासी महिला थी, अभियान चला के रखी थी, सारे नशा मुक्ति अभियान चलाई थी। जो साथी बोलते हैं उनको याद कराइए कि सभी नशा से मुक्त कराना चाहिए छत्तीसगढ़। वो शराब ही सिर्फ क्यों, शराब तो पेय पदार्थ भी है। हम सरगुजा के लोग तो बहुआ के बना के पेय पदार्थ करते हैं, शादी में जाते हैं तो करते हैं, देवता चढ़ाते हैं तो बहुआ के पेय पदार्थ चढ़ाते हैं। तो शराब ही सिर्फ क्यों, हम तो कहते हैं सारे नशा से मुक्त कराना चाहिए छत्तीसगढ़ को। तो बृहस्पति जी, विपक्ष बार बार यही तो पूछ रहा है कि फिर रोक कौन रहा है? यही तो रोक रहे हैं ना, इन्हीं लोग की सरकार तो लाइसेंस देती है, गुटखा का, गुड़ाखू का, ये सब तंबाकू का, सिगरेट का, कौन सा लाइसेंस दे रखा है? भारत सरकार तो दी है ना। इनसे पूछिए कि इनके मोदी जी को मनाए और सारे नशा से मुक्ति कराएं। हम तो लगातार कह रहे हैं। शराब की बात में तो हम लोगों ने कमेटी बनाया था, भाजपा के लोगों को आमंत्रित भी किया था कि नीति बनाइए, सीधे बंद करने पर से नहीं होता। हमारे पड़ोस में बिहार में बंद हुआ है, गुजरात में बंद हुआ है, घर पहुंच सेवा शुरू हो गई है। जो शराब का दाम आज खुले में कम रेट में है बाजार दुकानों में, सरकारी दुकानों में उसे 4 गुना रेट देके होते हैं। अभी मैं गुजरात गया था, वहां भी देखा होटल में शराब पहुंचाए जा रहे हैं। बिहार में गया था पटना, वहां भी देखा शराब पहुंचाए जा रहे हैं। तो कम से कम छत्तीसगढ़ में चोरी छुपे से
हो रही है, इसको समाज की जागरूकता लाना चाहिए और समाज को एकजुट होकर जागरूकता करके शराबबंदी ही नहीं, पूरी नशा मुक्ति, नशा का पूरा मुक्ति कराना चाहिए। शराब हो, गुटखा हो, शराब से ज्यादा जहरीला गुड़ाकू है, पहले उसको विवाद होना चाहिए। ठीक है, सौरभ सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, विधायक महोदय, वो भी जुड़ गए हैं। सौरभ जी, अब सत्ता पक्ष और खासतौर पर मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि आदेश देना आसान है शराबबंदी का, लेकिन नशाबंदी के लिए माहौल बनाना पड़ेगा। देखिए, बात घोषणा पत्र में किसने बोला था, गंगा जल की सौगंध खा के किसने बोला था कि हम शराबबंदी करेंगे 15 दिन के अंदर? शराबबंदी के लिए कमेटी किसने बनाई थी? अब क्यों यू टर्न मार रहे हैं? जब शराब का घोटाला पूरा बाहर आ गया, जो राजस्व का घाटा हो रहा था और माफियाओं के जेब में पैसा जा रहा था जो बाहर आ गया, उस पर मुख्यमंत्री जी कोई बयान नहीं दे रहे हैं। उल्टा छत्तीसगढ़ की जनताओं को, हमारे माताओं को, जिनको उन्होंने प्रॉमिस किया था और उनके विश्वास पर, उनके आधार पर, उस विश्वास के आधार पर और राहुल गांधी जी के विश्वास के आधार पर उन लोगों ने वोट दिया था, उन लोगों को आप ठेंगा दिखा रहे हैं। अब जवाब देना चाहेंगे बृहस्पति जी? गुटखा से क्या प्यार इतना हो गया है? गुटखा से जो सीधे कैंसर हो रहा है उसके बारे में भी तो सौरभ जी बोल दिए होते तो बड़ी कृपा होती। गुटखा से सारे लोग सीधे कैंसर पीड़ित हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ गुटखा, सिगरेट जो नशा है, पूरे नशा से मुक्ति होना चाहिए, सिर्फ शराब ही क्यों। सौरभ जी वो कह रहे हैं गुटखे पर भी प्रतिबंध होना चाहिए, रोक रही है बीजेपी। वो लगा देना, गुटखे के प्रतिबंध कौन रोका है? बट वादा तो उनने किया था ना शराबबंदी का, हमने नहीं किया था। हमने गुटखा तो आप सरकार चल के बैठे लोग चला रहे हैं। गुटखा तो सारा पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया। 4.5 साल में आप सरकार में है, जो कार्रवाई आपको करनी थी सरकार में आप थे, अब तो चला चली थी, मेरा आ गई 3 महीने बचे। गुटखा से आपको कार्रवाई करनी थी, बर्बाद कर रहे हैं, पूरे कैंसर पीड़ित कर रहे हैं, बच्चे, महिलाएं, औरतें सारे गुटखा से प्रभावित हो रहे हैं, कैंसर पीड़ित हो रहे हैं। अभी बात हो रही है शराबबंदी के बारे में, ख्याल कर लीजिए। बंद करना है तो करें ना। बड़े नेताओं की फैक्ट्री चलती है, आपके बड़े नेताओं की फैक्ट्री चलती है, दिल्ली से लाइसेंस मिलता है। ये कम से कम कैंसर से मुक्त कराइए, अधिकार है, आप कार्रवाई करिए। ठीक है ना, आप लोग एक एक करके बात रखिए। मैं आपका सवाल देखिए सौरभ जी, हमने पूछा शराबबंदी पर, वो कह रहे हैं बीजेपी के लोग उससे खतरनाक चीज है गुटखा, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कमेटी बनाई थी, उसमें आप लोग शामिल नहीं हुए, आदेश देकर बाकी राज्यों के हाल जैसा यहाँ हाल नहीं करना चाहते। इन तर्कों पर क्या सोचता है विपक्ष? देखिए, कमेटी उन्होंने बनाई, उन्होंने तो कहा था हम 15 दिन के अंदर शराबबंदी कर देंगे। जिस दिन शराबबंदी की घोषणा की, छत्तीसगढ़ की जनता को जन घोषणा पत्र में वादा किया कि हम शराबबंदी करेंगे, उस दिन सोचना था। उस दिन तो उन्होंने कमेटी की बात नहीं कही। उस दिन तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं कहा कि गुटखा बंद करेंगे, गुड़ाखू बंद करेंगे, ये बंद करेंगे, वो बंद करेंगे। उन्होंने तो नहीं कहा। उन्होंने जो वादा किया था कि 15 दिन के अंदर हमारे जन घोषणा पत्र में हम शराबबंदी कर देंगे। जब शराबबंदी के लिए फिर क्या कमेटी, फिर क्या सोचने की बात? अगर है तो शराबबंदी करिए, या फिर छत्तीसगढ़ की जनता से हाथ जोड़ के माफ। ठीक है बृहस्पति जी, अब आप जवाब दीजिए। वायदा आपका था, पहले रिसर्च नहीं की? हमने कहा हम तो लगातार कह रहे हैं कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन नीतिगत तरीके से जन जागरूकता करके लोगों को करके करेंगे। लेकिन उससे बड़ा चीज इन्होंने कैंसर सीधे परोसने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, जो गुड़खा और गुटखा खिला के, गुड़ाखू और गुटखा खिला के पूरे छत्तीसगढ़ को कैंसर युक्त कर रहे हैं। इससे हमको बचने की जरूरत है। तो कार्रवाई से कौन रोक रहा है बृहस्पति जी? ये भाजपा के लोग रोज दूसरा बहाना करके नाटक शुरू कर देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ एक सहमति बनाइए, जैसे सरगुजा में माता राजमोहनी ने कराई थी अभियान कि सारे नशा से मुक्ति कराई थी, गुटखा हो, गुड़ाखू हो और चाहे शराब हो, लोगों में जन जागरूकता करिए, लोग खुद सौ में छोड़ेंगे। जागरूकता करके गुजरात के पैटर्न में, बिहार के पैटर्न में, फाइनल उत्तर दीजिएगा सौरभ जी, जन जागरूकता करिए, साथ दीजिए। सिर्फ मैं साफ ये बोल रहा हूँ कि अगर आपकी नियत में खोट है तो आप शराबबंदी नहीं कर रहे हैं। शराबबंदी से 2 नंबर का माफिया राज का पैसा आप कमा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को आपने छला है, ठगा है। अगर आप शराब, मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहिए कि मैंने झूठ बोला, मैंने छत्तीसगढ़ की जनता को। बृहस्पति जी, माफी मांगनी चाहिए क्या सरकार को इस बात पर कि हम वायदा पूरा नहीं कर रहे? माफी तो भारतीय जनता पार्टी को, मित्रों को मांगना चाहिए। हमने साफ कमेटी कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में गठन कर दिया कि आओ हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त बनाएं। लेकिन ये नशा युक्त करने के लिए बार बार भाग रही भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग। कभी समिति की मीटिंग नहीं आते। सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में
हमने समिति बनाया है और हम चाहते हैं शराबबंदी हो, लेकिन भाजपा के लोग साथ नहीं दे रहे, बल्कि इसको और बढ़ावा देने का काम कर रहे चलिए हैं। ठीक है, दोनों नशायुक्त पक्षों करने का काम कर रहे हैं। आप दोनों आदरणीय दोनों पक्षों की बातें सुन ली, दोनों जनता के बीच चुने गए प्रतिनिधि हैं, एक कांग्रेस पार्टी से, एक भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों को सुना, वो बेहतर समझेंगे कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन वाकई असल मंशा रखता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए।